राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस। क्या अब कांग्रेस पार्टी मोदी के लाडले मंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार नोटिस लाएगी? इस वक्त संसद के अंदर विशेषाधिकार नोटिस की पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी कैसे भी करके जेनजी आंदोलन से हो रही फजीहत से हेडलाइन चेंज करना चाहती है, वहीं कांग्रेस विपक्ष बार बार बीजेपी को घसीट घसीट के वहीं पर लाना चाहता है। दोस्तों, इसके लिए बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन लाने की बात बोली तो पलटकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भी ले आएंगे आपके मिनिस्टर के खिलाफ। हुआ क्या दोस्तों, आपको याद होगा राहुल गांधी ने भाषण दिया था जब पेपर लीक वाले मामले पर, तो उन्होंने कहा था कि इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक जो छात्र हैं, वो कोई भी हो सकता है जो सीखना चाहता है, एक जिनको लगता है उनको सब कुछ आता है, और तीसरी कैटेगरी उन्होंने बोली थी अंधभक्त। जैसे ही राहुल गांधी ने अंधभक्त बोला था दोस्तों, तो पूरी की पूरी बीजेपी बिलबिला गई थी। तब परेशान हो गए थे, बीजेपी के सांसद खड़े होकर चिल्लाने लगे थे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। राहुल गांधी ने ये भी बोला, मैं आपको थोड़ी अंधभक्त बोल रहा हूं, मैं आपको थोड़ी इडियट बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने इडियट भी बोला कि ये लोग जो है बेवकूफ है। इडियट मतलब बेवकूफ। Andhbhak is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the 3 categories: student, idiot, and Andhbhak who follows the idiot. Now, तो राहुल गांधी ने क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, इसी के लिए अब अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस सौंप चुके हैं ओम बिरला को। अब दोस्तों, विशेषाधिकार हनन का नोटिस तो सौंपा जा चुका है, लेकिन इस पर अगर बहस हो गई और इस पर कार्रवाई हो गई तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होती है। मतलब सांसद को जेल भी हो सकती है, उसकी सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। अब दोस्तों, इसको लेकर राहुल गांधी से ये भी बोला गया था कि आपको तो माफी मांगनी पड़ेगी। कंगना रनौत जैसे सांसद ने बोला था माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा था माफी तो मैं कभी नहीं मांगूंगा, बीजेपी आरएसएस के लोगों से मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन अब दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया अनुराग ठाकुर ने, तो पलटकर कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देंगे। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नहीं, जितेंद्र सिंह के खिलाफ। दरअसल आज क्या हुआ, जब संसद में अंदर दाखिल हो रहे थे केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के सांसद, राहुल गांधी का राइट हैंड कह सकते हैं आप इनको, दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रिविलेज मोशन तो हम लेकर आएंगे मोदी जी के मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने संसद में झूठ बोला कि गोली नहीं चली, जबकि गोली चली है। AK-47 तानी गई बिहार में, और यहाँ पैलेट गन चली है। राहुल गांधी के खिलाफ Actually, privilege as done by Jitendra Singh. Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence that Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. So basically, who misled the House? Union Minister Jitendra Singh misled the House. We are going to move a privilege motion against him. प्रिविलेज मोशन तो माननीय अमित शाह जी के खिलाफ होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बिल प्रोड्यूस करना चाहिए था वह जितेंद्र सिंह ने किया, जो अमित शाह जी को करना था वो नित्यानंद राय ने किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है ना। प्रश्न ये है कि ये अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने मर्जी से जो चाहते हैं वो डिबेट तय करते हैं। पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि जो ये बिल आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी आगे एग्जामिनेशन में है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, उस पर आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। वो उनका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात रखी है। जो गोली चली है दूसरी हुई, जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा नहीं, केवल बिल पर बोलिए। यह चाहे जो मर्जी बोलें, जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बोल दें तो वो रिकॉर्ड में रहे, क्या वो असंसदीय नहीं है? तो इनकी मर्जी से जो चलता है चलता है। प्रिविलेज मोशन तो बीजेपी के हर एक MP के ऊपर आना चाहिए। अब मैंने ये कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियाँ तो आते ही नहीं थे और छोटे मियाँ आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? तो बात ऐसी है दोस्तों कि ये पूरी लड़ाई अब देखिए कैसे हेडलाइन मैनेजमेंट पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी हर दिन लगातार बार बार यही मुद्दा बना रही है कि अमित शाह सदन में आओ। आज भी सुबह 11 बजे जब संसद शुरू हुई तो मात्र 2 मिनट के अंदर संसद को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि भाई विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह सदन में आ क्यों नहीं रहे। अमित शाह संसद में है लेकिन आ नहीं रहे, संसद भवन में अपने दफ्तर में है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। तो
उससे राहुल गांधी की भाषा में आप प्रिविलेज मोशन दे देंगे, हेडलाइन बन जाएगी न्यूज़ चैनल में, प्राइम टाइम में आपके गटर मीडिया के एंकर उस पर विश्लेषण कर देंगे, उसका ना कोई पॉइंट नहीं है। बीजेपी को ये बात समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें बदल चुकी हैं और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना इस समय, जो सबसे बड़ा मतलब उसको नुकसान कर रही है, वो उसकी गटर मीडिया है। सच्चाई है दोस्तों कि बीजेपी का जो कट्टर समर्थक है वो भी अब न्यूज़ चैनल नहीं देखता, क्योंकि न्यूज़ चैनल में जो चल रहा है ना, बीजेपी का कट्टर वोटर भी जानता है वो कौन चलवा रहा है। अच्छा, एक अजीब बात और बताती हूँ आपको, जब कोई बड़ी खबर आती है ना, ये मुझे बीजेपी के कट्टर समर्थक ने बताई थी अभी रिसेंटली, एक उन्होंने बताई थी कि जब कोई बड़ी खबर आती है ना, बड़ी खबर, तो जानते हैं बीजेपी के कट्टर समर्थक हमारे जैसे यूट्यूबर्स को देखते हैं, क्योंकि उनको अब वो न्यूज चैनल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ये कहते हैं भाई ये तो सरकार के भोपू हैं, इनका क्या भरोसा है इन पर, या फिर वो कोई अंग्रेजी अखबार जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनको छानते हैं। अब बीजेपी को ये लगता है दोस्तों कि प्रिविलेज मोशन दे देंगे, है ना, नोटिस दे देंगे राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर 4 हेडलाइन बन गई, हो गया काम। तो राहुल गांधी ने जो इडियट बोला, अंधभक्त बोला, वो लोगों के माइंड से निकल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, माइंड से कुछ नहीं निकलता है। ना 20 जुलाई में दिल्ली की सड़कों में जो कुछ हुआ वो, ना उस पूरे मुद्दे पर अमित शाह की चुप्पी, ना ही जितेंद्र सिंह का संसद में पैलेट गन शब्द ना बोलना। सरकार ये तो स्वीकार रही है कि टीयर गैस यूज की गई, लेकिन सरकार ये नहीं स्वीकार कर रही कि पैलेट गन यूज की गई, जबकि सरकार जानती है कि पैलेट गन यूज की गई। सरकार ये भी जानती है कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। सरकार ये भी जानती है कि पैलेट गन के विक्टिम्स, अब जो उन पर पैलेट गन इस्तेमाल की गई, उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सरकार भी ये भी जानती है कि वो लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं, वो लोग टीवी चैनल्स में बैठकर बयान दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पैलेट गन लगी है। इन चीजों से आप बच नहीं सकते राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर। और यहाँ जहां तक बात है दोस्तों विशेषाधिकार हनन की, तो ये जो होता है ये हर सांसद का अधिकार होता है, कोई किसी के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकता है। क्यों? क्योंकि हर सांसद को दोस्तों कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं, तब आपके खिलाफ इस तरह का प्रिविलेज मोशन आ सकता है। हालांकि ये नोटिस एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, इस पर सभापति फैसला लेते हैं, मतलब लोकसभा स्पीकर फैसला लेंगे इस पे। जब अगर मंजूरी मिल जाती है तो विशेषाधिकार समिति होती है, उसके बाद ये मामला जाता है। फिर वो जो समिति है वो संसद को रिपोर्ट देती है, उसके बाद सदन फैसला लेता है कि अगर वो सांसद दोषी पाया गया तो उस पर क्या फैसला होगा। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम भी हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इजीली आता ही नहीं है। मतलब विशेषाधिकार समिति के पास चला जाए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि ये सब करके राहुल गांधी ने जो अंधभक्त जैसे शब्द बोल दिए, जो कि अब हमारे मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ही एक्सेप्टेबल है, भाई अब सब जानते हैं अंधभक्त कौन है ना, सब जानते हैं उनको समझाना कितना मुश्किल काम है, सब जानते हैं कि उनको क्या पट्टी पढ़ाई जाती है, वो कहाँ से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। दोस्तों गोदी मीडिया, गटर मीडिया, अंधभक्त या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सारी बातें ना बहुत आम हो चुकी हैं अब। इसको लेकर अगर आप विशेषाधिकार हनन ले भी आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि लोग बोलना छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये एक ध्यान भटकाने की टेक्निक है जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? और क्या आपको लगता है कि ये टेक्निक उसकी काम करेगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।